आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूं, सभी शास्त्र उस विषय पर बहुत बात करते हैं, धर्मगुरु उस विषय पर बहुत बात करते हैं, श्रेष्ठ जन उस विषय पर बहुत बात करते हैं और यह विषय हमारे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बात करने जा रहा हूं पंच विकारों पर। ये पंच विकार किस रूप में विद्यमान होने पर किस ग्रह को प्रभावित कर कितना कष्ट देते हैं, इस विषय पर आज सुन लीजिए। सुनने के बाद आप पंच विकारों से यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से दूर होने की कोशिश करना शुरू कर देंगे, ये बात तय है। तो सबसे पहले मैं उस विषय पर बात करने जा रहा हूं जिस विषय से स्त्रियां त्रस्त हैं, जिस विषय से पुरुष भी बहुत परेशान हैं, और यह विषय समाज में एक बहुत बड़ी बुराई का कारण बन रहा है। यह विषय है काम। लेकिन एक बात मैं आपको बहुत पहले बता देना चाहता हूं, मूल में है चरित्र। यदि कोई भी कार्य सही चरित्र और सही उद्देश्य, पवित्र चरित्र से और पवित्र उद्देश्य के लिए किया जाता है तो वही बन जाता है पुरुषार्थ। काम एक पुरुषार्थ भी है, और काम यदि चरित्र सही नहीं है और या फिर उद्देश्य सही नहीं है तो ये विकार भी बन जाता है। बहुत सारे लोग आजकल काम का सहारा ले रहे हैं, कुछ उन्नति पाने के लिए ले रहे हैं। कुछ लोग काम से पीड़ित या प्रभावित होकर शोषण कर रहे हैं, जिससे समाज में धब्बे लग रहे हैं। लेकिन आपको यह नहीं पता, हाथ पर, चेहरे पर इस प्रकार के लोगों का चरित्र परिलक्षित होने लगता है जो अति कामुक है और काम के प्रभाव में वह गलत कदम उठाते हैं। काम जीवन को प्रभावित करना शुरू कर देता है। ज्योतिष के हिसाब से देखें तो शुक्र का मंगल, बुध, शनि और राहु के साथ कुपित युति होने से काम विकार मनुष्य में उत्पन्न हो जाता है और वह चरित्र को अपवित्र करता है। इससे ऐसे लोगों का चंद्र, मंगल और बृहस्पति और शुक्र कितनी भी उत्तम स्थिति में क्यों ना हो, जीवन मध्य तक आते आते दुष्परिणाम देना प्रारंभ कर देता है। ज्योतिष में वैवाहिक जीवन के टूटने के या खराब होने के जिन कारणों का उल्लेख किया जाता है, उनमें से अधिकतर इसी काम की वजह से होते हैं। हाँ, संकोचवश कोई आपसे सामने बैठा हुआ पुरोहित जी या ज्योतिषी कह नहीं पाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग इस विकार से पीड़ित होते हैं या प्रभावित होते हैं या जानबूझकर इस विकार को अपने अंदर पालते हैं, फ्लर्ट्स करते हैं या इस प्रकार की गलत एक्टिविटीज करते हैं, निश्चित रूप से उनका मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति उनको अच्छा वैवाहिक जीवन जीने नहीं दे सकता। जहां एक और यह युतियां नाना प्रकार के गंभीर असाध्य रोग देती हैं, वहीं दूसरी ओर जीवन के मध्यांतर के उपरांत नितांत अकेलेपन की ओर ले जाते हैं। इसलिए शास्त्रों में बार बार इस विकार से दूर रहने की बात कही जाती है, परंतु मैं पुनः कह रहा हूं, यदि साधन और साध्य परिवर्तित हो, एंड इन द मीन्स इफ दे आर प्योर, तो यही काम विकार की जगह पुरुषार्थ बन जाता है और सृष्टि की रचना का कारक बन जाता है, मोक्ष की सीढ़ी बन जाता है। काम विकार को नियंत्रित करने के लिए उच्च कोटि के साहित्य को पढ़ें, सत्संग करें और साधना करें। इससे ये विकार क्षण धीरे धीरे होगा, एकदम नहीं होगा, लेकिन धीरे 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 यह नियंत्रण में आने लगता है। नहीं तो ये शरीर की हानि करता है। और माता पिताओं से एक बात कहना चाहता हूं, दरअसल ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि उनके बच्चे पढ़ते नहीं हैं या उनका कंसंट्रेशन अच्छा होता नहीं। जी हाँ, कह नहीं पाते हैं, बहुत सारी बातें 1-to-1 बातचीत में संकोचवश नहीं कह पाते, लेकिन दरअसल कारण यही होता है। लोभ, मोह, अहंकार, क्रोध, इसके बारे में भी चर्चा करूंगा, इससे निपटने के उपाय भी बताऊंगा। इस वक्त समाज में द्वेष का, विध्वंस का, भ्रष्टाचार का, परिवारों के टूटने का, राजनीतिक उथल पुथल का,
सत्ता के दुरुपयोग का एक बहुत बड़ा कारण है लोभ। अभी तो शुरुआत है दंड भुगतने की। सोचिए, उस लोभ की वजह से हमारा राष्ट्र कितना पीछे है, कितना पीछे है। हमारे परिवार कितने बिखर रहे हैं, आपसी भेद होते जा रहे हैं। भाई भाई, बहन बहन, बहन भाई, माता पिता संतान, संतान माता पिता, इन सब में द्वेष उत्पन्न हो रहा है। क्यों? लोभ। और इसी लोभ के चलते चापलूसी उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से ऑफिसेज में प्रॉब्लम। और ये लोभ भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है। जिस व्यक्ति का बुद्ध कुपित होता है, यह राहु और बुद्ध की कुपित युति होती है, अथवा विकार युक्त केतु होता है, ये मनुष्य को लोभी बनाते हैं। लोभ युक्त मनुष्य को सदा सर, गले, कमर और पेट के रोग होते हैं तथा अति व्याकुलता यानी एंजाइटी की वजह से पेट और हार्ट पर उसका बहुत बुरा असर पड़ता ही पड़ता है। लोभ को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? गणपति की पूजा कीजिए, नारायण की पूजा करिए। ओम नारायण नमो नमः विष्णु जी के साथ सामने बैठिए और ये मंत्र जपिए, नारायण की पूजा कीजिए। गणेश अथर्वशीष का पाठ करने से मन शांत होता चला जाता है, व्यक्ति लोभ से मुक्त होता जाता है। एक बात बताऊं, अमीर होने की चाह ये लोभ नहीं, अमीर बनने की चाह लोभ नहीं है, धन कमाने की चाह लोभ नहीं है। साध्य और साधन ये पवित्र होने चाहिए। ये पुरुषार्थ भी है, धर्म अर्थ, अर्थ दूसरा पुरुषार्थ है। लेकिन यदि किसी को नुकसान पहुंचा के या शॉर्टकट से या किसी भी तरीके से आप धन कमाएं और कमाएं, जरूरत से ज्यादा कमाते जाएं, कमाते जाएं, कमाते जाएं, और उसके लिए किसी का भी आप शोषण करें, यह लोभ है। ईर्ष्या यदि है दूसरे धनी से तो यह लोभ है। यदि आप गलत बोलकर कुछ कमाते हैं, ये लोभ है। धन के लिए कुछ भी करने को तैयार है तो ये लोभ है। और अगर ये लोभ है तो आपको ये जो बुद्ध है ये पटक पटक के ऐसे मारेगा जैसे धोबी घाट पर चद्दर धोता है। देखिए, मैं आनंद से बता तो जरूर रहा हूं, लेकिन विषय बहुत गंभीर है और मैं पूर्ण गंभीरता ओढ़े में हूं, क्योंकि मैंने इस प्रकार लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है। और अभी मैं पुनर्जन्म के बारे में और पूर्व जन्म के बारे में बताने जा रहा हूं। आज नहीं, अच्छा मैं जल्दी बताता हूं, कल बताता हूं। और उसके बाद आप देखना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे दुखों का कारण जानकर। मैं पेरेंट्स को एक खास बात बोलता हूं, उन्हें बुरी लगती है मेरी बात, सच्ची बात शुरू में बुरी लगती है, और वह बात मैं उनको बोलता हूं कि मोह मत करो। मोह से बच्चा बिगड़ता है। पैम्परिंग, इस मोह से इस देश की ज्यादातर संतानें बिगड़ रही हैं। और दूसरी बात, मोह भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा कारण है। किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु से आवश्यकता से अधिक प्यार मोह कहलाता है, जिसमें आप पॉसेसिव हो जाते हैं। प्रेम और मोह अलग है, परंतु साधारणतः हम दोनों को एक मानते हैं, एक समझते हैं। प्रेम में पवित्रता है, प्रेम में त्याग है। प्रेम जिससे हम प्रेम करते हैं उसके हित को बढ़वाता है हमसे, और मोह अपवित्रता को जन्म देता है। मोह पकड़ के रखना चाहता है, विकार है ये मोह, और मोह चरित्र और धर्म से भ्रष्ट करने का साधन बन जाता है। जिन माता पिता को अपने बच्चे से प्रेम होता है, वह उसके लिए विश्व की खिड़की दरवाजे खोल देते हैं, अपने हृदय से खिड़की दरवाजे खोल देते हैं। और जिन माता पिताओं को बच्चे से मोह होता है, उसे पकड़ते, ये मत कर, ये खाएगा, जो मैं बना के दूंगा वही खाएगा, जो मैं खरीद के दूंगी वही बरतेगा, आदि आदि। ये मोह है। जरा सा इधर मत जाना, वहां गर्मी हो रही है, वहां सामान उठाना पड़ेगा, आदि आदि। ये मोह है। प्रेमी प्रेमिकाओं के संबंध टूटने में यह मोह बहुत बड़ा कार्य करता है। क्यों? पॉसेसिव है, विश्वास ही नहीं है। मोह है तो विश्वास नहीं होगा, और व्यक्ति के मन में हर वक्त डर रहेगा, असुरक्षा रहेगी। मोह बंधन है। प्रेम स्वार्थ के बंधन में नहीं बंधता, और मोह का आधार ही स्वार्थ है। दिखावे चाहे उसे प्रेम स्वरूप में ही। ज्यादातर माता पिता इसी मोह में बच्चों को बिगाड़ते हैं।
प्रेम मानसिक शांति देता है, मोह असुरक्षा और व्याकुलता देता है। प्रेम हृदय चक्र की उपलब्धि है तो मोह मूलाधार की विकृत अवस्था। प्रेम मनुष्य को देवता बनाता है, मोह देवताओं को भी राक्षस बना देता है। प्रेम में भेद नहीं होता, वह सर्वत्र होता है, जबकि मोह बेहद सीमित होता है, भेद करता है। प्रेम का आदि तो हो सकता है लेकिन अंत नहीं होता, इसलिए प्रेम मोक्ष कारक हो जाता है और चित्त के विकारों को कम करता चला जाता है, जबकि मोह बेहद सीमित होता है, सीमित समय के लिए होता है और एक दिन टूट जाता है और व्यक्ति को अपार दुख देता है। जब बच्चे माता पिता को छोड़कर जाते हैं, ध्यान भी नहीं रखते माता पिता का, तो ये स्थिति होती है। या बहुत सारे माता पिता जब बच्चों में भेद करते हैं तो ये स्थिति उत्पन्न होती है। जिस व्यक्ति का चंद्रमा और बृहस्पति जितना अच्छा होगा वह उतना ही पवित्र प्रेम करेगा, और जिस व्यक्ति का चंद्रमा जितना खराब होगा वह उतना ही मोह में फंसेगा। प्रेम स्वास्थ्य है क्योंकि उच्च कोटि का चंद्रमा और बृहस्पति प्रेम है, जबकि मोह रोग है क्योंकि यह निम्न कोटि का चंद्रमा और निम्न कोटि का बृहस्पति। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं। आपके बहुत सारे रुके हुए कार्य बनेंगे, कुछ नए कार्य भी आपको शुरू करने का मौका मिलेगा। बेहतर पढ़ पाएंगे, शरीर में ऊर्जा बढ़ेगी। बस आपको मई के महीने में ध्यान रखना है, जुलाई अगस्त के महीने में ध्यान रखना है, नवंबर और अगली फरवरी के महीनों में ध्यान रखना है। ये महीने स्वास्थ्य संबंधी परेशानी या रोग संबंधी, जो घर के बुजुर्गों को रोग संबंधी परेशानी दे सकते हैं, और साथ ही साथ इन समयों में यदि आप पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहेगा। बस 2 प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, वो ये है कि गुस्से या जल्दबाजी में लिए गए निर्णय से आपको खासा नुकसान हो सकता है, और दूसरी गड़बड़ बात दिखाई दे रही है कि मित्रों के साथ मतभेद हो सकता है। उपाय कीजिएगा, मंगलवार या बुधवार या बृहस्पतिवार में से किसी एक दिन नियमित रूप से गाय की सेवा जरूर किया कीजिएगा। दूसरी बात, अपनी वाणी पर कंट्रोल कीजिए, बेहद आवश्यक जब हो तभी बोलिए, अधिक से अधिक मुस्कुराइए और हंसिए। तीसरी चीज, बहन, बुआ और किन्नर, इनको जो जब बन पड़े इनकी सेवा अवश्य कीजिए। महीने में 1-2 बार तो कर ही दिया कीजिएगा, तरक्की निश्चित रूप से होगी। और हाँ, विदेश जाना चाहते हैं, करिए इन 12 महीनों में प्रयास। ऑल द बेस्ट। और अब गुरु मंत्र, अहंकार की बात मैं आपसे करना चाहता हूं। यदि आप में अहंकार है तो मंगल, शनि और राहु से कभी आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल सकते। अहंकार भाग्य को नष्ट करेगा ही करेगा, चाहे भाग्य कितना भी बली क्यों ना हो, लेकिन अहंकार है इसलिए आपका भाग्य पतन की ओर जाएगा। आप कितनी भी मेहनत क्यों ना करें, लेकिन अहंकारी व्यक्ति कभी भी उन्नति की ओर नहीं जा सकता। आप कभी अहंकार में मत फंसिएगा। और आपको एक चीज और बताता हूं, कुछ अहंकारियों ने कुछ और खास तौर से वो लोग जिनमें अहंकार के साथ लोभ भी था, उन्होंने इस पूरे देश को गुलाम बना दिया। अहंकारी व्यक्ति सिवाय अपने अहंकार के किसी का नहीं होता है, उसका कोई रिश्ता नहीं होता है, उसका दुनिया में कोई नहीं होता है सिवाय अपने अहंकार के। यदि उसके अहंकार पर कोई चोट है तो वह सही गलत कुछ नहीं देखेगा, किसी को बख्शने की कोशिश नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति बदले लेने की भावना से पीड़ित रहता है, और मैं दावे से कहता हूं कि अहंकारी व्यक्ति का सर्वनाश होता है। इसलिए बच्चों, आप अहंकार में मत फंसना, स्वाभिमान रखो, स्वाभिमान की रक्षा करो, लेकिन यदि कोई आपकी गलती पे आपको टोके तो अहंकार मत दिखाना, नष्ट हो जाओगे। आज आपकी स्थिति कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, लेकिन एक वक्त आएगा जब सब खत्म हो जाएगा। रावण हमसे बहुत बलशाली था, हम सबसे बहुत विद्वान था, तपस्वी था, नष्ट हो गया अहंकार की वजह से। तो अहंकार से बचना, क्रोध अपने आप कम होने लगेगा, और क्रोध को कम करने के लिए चांदी के गिलास में पानी पीना और ध्यान करना शुरू कर देना, और यदि संभव हो सके तो गुरु शरण में सत्संग में बैठना शुरू कर देना, क्रोध कम हो जाएगा। तो अहंकार से बचोगे, अननेसेसरी एम्बिशन से बचोगे, रिएक्शन करने से बचोगे, क्रोध अपने आप कम हो जाएगा। और इस प्रकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आपके कम होते चले गए तो जीवन में बड़े आदमी बनोगे। और कैसे बड़े आदमी? जिसे पीढ़ियां याद करती हैं।